हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स DNG 401 आपके एलपीयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 1 के। तो ये जो एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स का आपका पेपर होता है, इसके अंदर आपकी पूरी इंग्लिश होती है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के अंदर आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसके अंदर आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो आपके दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट के लिए आपको इनसे अच्छे अच्छे से रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं आपसे। सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 10 के 10 क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर कंप्राइज करते हैं और ये क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक भी है, कुछ क्वेश्चंस के बीच में आपको उनके सिंबॉलिक साउंड्स बताने हैं, और आपको जैसे इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं 25 से 30 वर्ड्स के बीच में, जिसका आपको आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ओरिएंटेशन इंटरव्यू क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, रीडिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं हम, और इसके बाद आपने सेंटेंस करेक्शन भी आपका इसी के अंदर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पंचुएशन, ये सब ऐसी ऐसी चीजें करेक्ट करनी है, कंजुगेशन क्या होते हैं। इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे। सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस का आपको एक वर्ड में करना है। उसके बाद आपके पास प्रेजेंटर की और स्पीकर के बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, फॉर्मल एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्या होती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्पफुल है या नहीं है। इसके बाद आपके पास वोवेल साउंड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट साउंड्स क्या होती है, स्ट्रेस वर्ड्स क्या होते हैं। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर लिखना है फॉर्मल इंटरव्यू को कंडक्ट कराने का। इसके बाद आपके पास कुछ यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे बीइंग अ सेल्स मैनेजर ऑफ अ ब्रांडेड आउटलेट, हाउ विल यू टैकल योर एंग्री कस्टमर। तो कुछ ये क्वेश्चंस आपके हैं एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स के। तो इसी लेवल के आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करूं कि अगला अगले पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका पेपर 2 सेट डी, ये भी आपका सेम मार्क्स सब कुछ सेम का ही है, और इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफाइन इंटरव्यू, एस्पिरेशन ऑफ साउंड्स। उसके बाद देख सकते हैं आप कैसे आपसे ग्रामेटिकल के थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबऑर्डिनेट कंजुगेशंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली बोलूं, अगर आप इसमें इजीली पास होना चाहते हैं तो 2-3 क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरीके से करके जाना। जैसे कि कम्युनिकेशन वाला हो गया, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, मेथड ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यूज क्या होते हैं। इंटरव्यू जब आप, मान लो अगर आप बॉस हो, आपकी कंपनी में लड़ाई हो जाए किसी से, तो वहां पे आपको कौन सी कम्युनिकेशन ज्यादा हेल्पफुल होगी, और तब आप अपने क्लाइंट को कैसे डील करेंगे। तो ये सब आपका एडवांस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया टाइप ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, अप्रेजल इंटरव्यू क्या होते हैं, कम्युनिकेटिंग एम्पैथिकली क्या होती है। ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखनी भी आई है, करप्शन इन टुडेस पॉलिटिक्स। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपकी जनरल लाइफ से भी आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर का मतलब ही है कि आपकी बेसिक इंग्लिश टेस्ट करना, एडवांस कम्युनिकेशन, मतलब कि आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो। यही मेन एम रहता है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर मैं अगले क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा गया है, बिजनेस रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या होती है, सबऑर्डिनेट कॉन्जुगेशंस, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है रिपोर्ट फॉर्मेशन क्या होती है और प्रेजेंटेशन क्या होती है, ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है मॉक इंटरव्यू क्या होते हैं, और एक इंटरव्यू के दौरान आपको कौन कौन सी टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस आई है, आपको इनके अंदर कंडीशंस लगा के इनको फिल करना है। इसके बाद आपके पास, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कुछ आपके इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रपोजल क्या होता है, ऑब्स्टिकल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है,
इन वर्ड्स के बीच में कार और पार के बीच में कौन सा वर्ड और अल्फाबेट आपका साइलेंट है वो आपको मार्क करना है। एंग्री कस्टमर के साथ कैसे कॉप करते हैं, उसे कैसे डील करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से करके जाना। उसके बाद रीडिंग स्किल्स को कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास कौन कौन से स्टेप्स है। रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है। उसके बाद स्पीकिंग परसुएसिवली के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है। इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो अगर हम बात करें अभी तक की तो हमने क्या देखे है कि इसके अंदर इंटरव्यू वाला और कम्युनिकेशन वाला और हाउ टू कोप विद एंग्री क्लाइंट, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से करके जाना। अगर मैं अगले पेपर की बात करूं तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वोवल कांस्टेंट इन सबसे, मतलब कि आपका ग्रामर ग्रामर बेस्ड रहता है सेक्शन ए तो पूरा का पूरा। सेक्शन बी जो डिस्क्रिप्टिव होता है इसके अंदर आपके थोड़े जनरल क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप इतना प्रिपरेशन के साथ नहीं जाओगे, थोड़ा सा हल्का सा देख लोगे, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। जैसे पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, सेमिनार क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होती है, फीडबैक फॉर्म्स क्या होते हैं, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जनरल। अगर आपको इनके बारे में पता हो तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। एकेडमिक रिपोर्ट्स क्या होती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वोवल साउंड्स। तो बहुत ही ज्यादा जनरल क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा करना, अपने मार्क्स स्कोर करना, और ऐसे ही आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स से आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पेपर बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, आपको बस आंसर को एक अच्छी तरीके से क्लासीफाई करके लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके लिए लेके आऊँ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।